बौद्ध यात्री पाहियान की भारत यात्रा में पाहियान ने चंपा और ताम्रलिप्ति यानी कि सिंघल यात्रा के बारे में लिखा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं चीनी बौद्ध यात्री पाहियान की भारत यात्रा पुस्तक से पेज नंबर 145, चंपा और ताम्रलिप्ति सिंघल यात्रा। इसमें लिखा है कि गंगा के किनारे पूर्व दिशा में 18 योजन उतरकर दक्षिणी तट पर चंपा का महाजनपद पड़ा। यह भागलपुर जिले का एक विभाग है जिसे कि चंपा लिखा गया है। भगवान बुद्ध का विहार संक्रमण स्थान पर है। सभी बुद्धों के बैठने के स्थान पर स्तूप बने हैं। वहाँ श्रमण रहते मिले। इससे और पूर्व चलकर 50 योजन के अनुमान चलने पर ताम्रलिप्ति जनपद में पहुंचा। ताम्रलिप्ति इसे तमलुक कहते हैं, जो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है। यहाँ कई बंदरगाह हैं। इस जनपद में 24 संघाराम हैं। श्रमण संघ में रहते हैं। बुद्ध धर्म का भी अच्छा प्रचार है। पाहियान यहाँ 2 वर्ष रहा। उन्होंने सूत्रों को लिखा, मूर्तियों के चित्र बनाए। फिर व्यापारियों के एक बृहत् पोत यानी कि विशाल जलयान पर चढ़ा। समुद्र में दक्षिण पश्चिम की ओर चला। जाड़े का आरंभ, वायु अनुकूल। 14 दिन चलकर सिंघल जनपद में पहुंचा। जनपद के किनारे लोगों ने कहा कि 700 योजन के लगभग आए। यह जनपद एक विशाल द्वीप है। पूर्व पश्चिम 50 योजन, दक्षिण उत्तर 30 योजन, दाएं बाएं छोटे छोटे द्वीप हैं। 100 के लगभग अंतर 10 ली से 200 ली तक, पर सब महाद्वीप के अधीन। अनेक में विविध शुद्ध और चमकीले मणि मुक्ता निकलते हैं। एक में मुक्ता मणि निकलता है। यह 10 ली वर्ग भूमि का होगा। राजा पहरे और रक्षा के लिए पुरुष नियत करता है। पाने वालों से मोतियों के 10 भाग में से 3 ले लेते हैं। इस जनपद में पहले मनुष्य नहीं बसते थे। यक्ष और नाग यानी कि नाग जाति के बहादुर और शूरवीर लोग रहते थे। सभी जनपद के व्यापारी वाणिज्य करते थे। वाणिज्य के समय यक्ष संदेह में दिखाई नहीं पड़ते थे। बहुमूल्य पदार्थों से मूल्य के चिट लगाकर रख देते थे। व्यापारी जन मूल्यों के अनुसार क्रय यानी कि खरीद करते थे और माल ले जाया करते थे। व्यापारियों की आवाजाही से लौटने पर सब जनपद के लोगों ने इस भूमि की मनोहरता की चर्चा सुनी। सब दल के दल चले, बसने लगे और महाजनपद हो गया। यह जनपद सौम्य और सुहावना है। जाड़े और गर्मी में अंतर नहीं है। वनस्पति और वृक्ष सतत लहलाते हैं। कृषि लोगों की इच्छा पर जब चाहे होती हैं। कोई ऋतु के नियम नहीं है। भगवान बुद्ध इस जनपद में आए, बहादुर नागों को उपदेश से सुधारना चाहा। भगवान बुद्ध के सिंघल जाने का प्रमाण सिवाय इसके और कहीं नहीं मिलता है कि सिंघल के महावंश आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अपने अमित यानी कि असीम बल से उन्होंने एक पग राजा के नगर के उत्तर और दूसरा पग एक पर्वत के ऊपर रखा। दोनों पद चिन्हों में 15 योजन का अंतर था। राजा ने नगर के उत्तर के पद चिन्ह पर एक बहुत बड़ा धम्म स्तूप बनवाया, जो 400 हाथ ऊंचा सोने तथा चांदी से सर्व रत्न जड़ित है। उसने धम्म स्तूप के समीप एक संघाराम भी बनवाया था। नाम है अभयगिरी। यहाँ 5000 श्रमण निवास करते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध का एक मंडप भी है। उस पर सोने चांदी की खुदाई और पच्चीकारी के काम चढ़े हैं। सर्व रत्न लगे हैं। मध्य में हरित नीलमणि की एक प्रतिमा है। 20 हाथ ऊंची, सर्वांग सप्त रत्न से देदीप्यमान, प्रशांत भाव युक्त। दाहिने हाथ में एक अमूल्य मुक्ता है। पाहियान को हान देश छोड़े कई वर्ष व्यतीत हो गए थे। जो बात करने को मिले सभी भिन्न अपरिचित स्थल के मनुष्य थे। अचानक नीलमणि की मूर्ति की ओर देखा। एक व्यापारी श्वेत रेशम का पंखा चढ़ा रहा था। आंसू भर आए, आंखों से टप टप गिरने लगे। इसी जनपद के एक प्राचीन राजा ने मध्य देश को भेजकर पत्र की डाली यानी कि पीपल की वृक्ष की डाली मंगाई और भगवान बुद्ध के मंडप के पास लगवाई। महावंश में लिखा है कि अशोक से बोधि वृक्ष की शाखा मंगवाई गई थी।
वह लगकर 200 हाथ का ऊंचा वृक्ष हो गया है। यह पेड़ पूर्व दक्षिण को झुक गया था। राजा ने गिरने के भय से 8-9 बित्ता गोलाई का एक लकड़ी का तिक्का यानी कि उगठना वृक्ष में लगवा दिया। वृक्ष के निरंतर तक्के के स्थान से भीतर जमने लगा और लकड़ी को बेध कर नीचे पहुंचकर भूमि में घुस गया और उसने जड़ पकड़ ली। ऊपर 4 बित्ता यानी कि मोटा गोला हो गया। तक्का के भीतर फार है यानी कि दरार सा फट गया है, पर बाहर से जुड़ा है। लोगों ने पृथक नहीं किया है। वृक्ष के नीचे एक विहार बना है, भीतर मूर्ति स्थापित है। गृहस्थ और गृह त्यागी श्रद्धा से अविश्रांत दर्शन करते रहते हैं। नगर में भगवान बुद्ध के दांत का एक विहार है। यह सप्त रत्नमय निर्मित है। राजा उत्कृष्ट आचार का पालन करता है। नगर के आंतरिक लोगों में धर्म पर श्रद्धा और विश्वास का भाव भी अधिक है। भिक्षु संघ के कोष में अनेक बहुमूल्य रत्न और अमूल्य मणि हैं। एक राजा भिक्षुओं के कोष में बैठा और उसने सब देखा। मणिमुक्ता को देख उसके मन में लोभ जागृत हुआ। उसने बलपूर्वक अपहरण करना चाहा। 3 दिन उपरांत उसे चेत हुआ। भिक्षु संघ में जाकर उसने सिर नीचा किया, अपने मानसिक पाप का पश्चाताप किया। सब स्पष्ट कह भिक्षुओं से विनती कर यह विधान स्थापित करवाया कि अब से आगे राजा को कोष में जानने और देखने पर प्रतिबंध हो। भिक्षु भी 40 वर्ष भिक्षु वेश में ना रहा हो तो उसे अंदर प्रवेश ना पाए। इस नगर में अनेक वैश्य, श्रेष्ठ और साबा व्यापारी बसे हैं। साबा यानी कि अरब देश के व्यापारी बसे हैं। इन व्यापारियों के घर सुंदर और भव्य हैं। गली अंतरे साफ सुथरे रहते हैं। सड़कों के चतुष्पथों पर धर्मोपदेश के लिए स्थान निर्मित हैं। महीने में अष्टमी, चतुर्दशी और पंचदशी के दिन आसन बिछता है। ऊंची गद्दी लगती है। गृहस्थ और गृह त्यागी चारों ओर के एकत्रित होते हैं और धर्म चर्चा सुनते हैं। इस जनपद के लोग कहते हैं कि यहाँ 60,000 भिक्षु रहते हैं, जिन्हें संघ के भंडार घर से भोजन मिलता है। राजा का भी नगर में सत्र है, जिसमें 5-6 हजार लोगों को और धर्मार्थ मिलता है। संघ के भंडार में कमी होती है तो भिक्षा पात्र उठाकर ले जाते हैं। जितना आता है लेते हैं और भर जाने पर लौटते हैं। भगवान बुद्ध का दांत सदैव तीसरे महीने के मध्य में निकलता है। निकलने से 10 दिन पहले राजा एक भव्य अमारी यानी कि हौदा बड़े हाथी पर रखवाता है। एक अच्छे वक्ता को चुनकर राज्य के वस्त्र आभूषण पहना उसे हाथी पर चढ़ाता है और डंके के साथ ये घोषणा करवाता है, बोधिसत्व ने 3 असंख्य कल्पों में पुण्योपार्जन किया, अपनी देह को ना बचाया। जनपद नगर में स्त्री और पुत्र यानी कि दिया, आंख निकाल दूसरे को दी, कपोल के बदले मांस काट कर दिया, अपना सिर काट कर दान किया, शरीर भूखी बाघिन को खाने को दिया, मस्तिष्क और भेजा देने में क्षोभ न किया। इस प्रकार वे भांति भांति के क्लेश प्राणियों के लिए सहते रहे। पर जब बुद्ध हुए तो उन्होंने लोक में 35 वर्ष तक धर्म का उपदेश किया, शिक्षा दी, लोगों को सुधारा, अशांतों को शांति दी और डूबतों को पार लगाया। सब प्राणियों का हित संपादन कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। परिनिर्वाण को 1467 वर्ष हो गए हैं। जगज्योति महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई। सब प्राणी शोकग्रस्त हुए। देखो, अब से 10 दिन बाद भगवान बुद्ध का दांत निकलेगा, अभयगिरी विहार में जाएगा। जनपद के सब भिक्षु और गृहस्थ लोग धर्म संचय के अभिलाषी मार्ग साफ सुथरा रखो, गली अंतरे सजाओ, ढेर सा पुष्प और धूप पूजा के लिए संग्रह करो। ये घोषणा हो जाने पर राजा के नियोग से मार्ग के दोनों ओर बोधिसत्व के 500 शिष्यों के रूप बनते हैं, जो समय पर उन्हें धारण किए थे। कहीं सुदान बनते हैं, कहीं साम बनते हैं, कहीं गजराज बनते हैं, कहीं मृग अश्व बनते हैं। सभी छाया चित्रों के रंग चमकीले, बनावट भव्य होती है। देखने में वे जीवित समान जान पड़ते हैं। फिर भगवान बुद्ध का दांत निकलता है, सड़क के बीच से होकर गुजरता है, सब ओर की पूजा चढ़ती है, अभयगिरी विहार में पहुंचता है। भगवान बुद्ध के मंडप में भिक्षु और गृहस्थ लोग एकत्र रहते हैं। वे धूप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते और विविध प्रकार से उपचार करते हैं।
जो दिन रात बंद नहीं होता। 90 दिन पूरे हो जाने पर नगर के भीतर के विहार में उपोषण दिवस आने पर पट खुलता है और यथाविधि आदर सत्कार होता है। अभयगिरी विहार से 40 ली पर एक पर्वत है। पर्वत में एक विहार है जिसका नाम चैत्य है। उसमें लगभग 2000 भिक्षु होंगे। भिक्षुओं में एक बड़ा धार्मिक श्रमण है, धर्मगुप्त। इस जनपद के लोग उसे बड़े आदर से देखते हैं। एक पत्थर की गुफा में यह 40 वर्षों से रहता है। वह इतनी दया दिखाता है कि सांप और चूहे एक साथ उस गुफा में एक साथ ही रहते हैं और परस्पर कुछ हानि नहीं पहुंचाते हैं। पाहियान ने सिंघल यात्रा के बारे में क्या वर्णन किया है, आज हमने वो सुना। इसी तरह की एक और वीडियो लेकर जल्दी ही फिर आएंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।